नमस्कार साथियों, आज का हमारा चैप्टर होगा प्रॉफिट एंड लॉस। इससे पहले हम परसेंटेज चैप्टर को हम कंप्लीट करवा चुके हैं। हमने परसेंटेज चैप्टर को 25 लेक्चर के अंदर कंप्लीट करवाया है। आज हमारा जो भी टॉपिक होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस होगा, जो बिल्कुल ही हम कोई भी अगर कंसेप्ट लेते हैं, कोई भी अगर टॉपिक लेते हैं, हम बिल्कुल बेसिक से करवाएंगे। बेसिक का मतलब क्या होगा, उस चैप्टर के जो शुरुआत में जो चीज़ें होती हैं, प्रॉफिट क्या चीज़ होती है, लॉस क्या चीज़ होती है, सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। जो आज का हमारा जो कंसेप्ट होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस होगा, और प्रॉफिट एंड लॉस का बिल्कुल ही बेसिक करेंगे हम। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। दो चीजें, चैप्टर का नाम भी यही है और दो चीजें। प्रॉफिट का मतलब होती क्या चीज है, प्रॉफिट को हम हिंदी में बोलते हैं लाभ, और लॉस को क्या बोलते हैं, हानि। अब सिंपल ही बात कैसी हुई हमारी, प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट जब होता है जब हम किसी वस्तु को खरीदते कम में हैं और बेचते ज्यादा में हैं, तो हमारे पास क्या होगा, प्रॉफिट। लॉस कब होता है, जब हम किसी वस्तु को खरीदते ज्यादा में हैं और बेचते कम में हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अब प्रॉफिट एंड लॉस किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, जो दोनों डिपेंड किसके ऊपर करते हैं, सीपी और एसपी के ऊपर। किसके ऊपर, सीपी और एसपी। दो चीजें और इस कंसेप्ट के अंदर है, सीपी एंड एसपी। आपसे अगर कोई पूछने लग जाए सीपी क्या चीज होती है, सीपी को हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। जो एसपी है, एसपी को क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, ये हमारे पास एसपी। अगर हम अपनी लैंग्वेज के अंदर बात करें, कॉस्ट प्राइस होती क्या चीज है, कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है हिंदी में क्रय मूल्य। क्या, क्रय मूल्य है। जिस मूल्य पर कोई सामान खरीदा जाता है, खरीदना होता है सीपी। क्या होता है, जिस मूल्य पर हम कोई सामान को खरीदते हैं वो क्या कहलाता है, हमारे पास सीपी होता है। उसको हम क्रय मूल्य कहते हैं। क्रय करना मतलब खरीदना, ये हमारे पास सीपी होता है। दूसरा हमारे पास एसपी। एसपी क्या होता है, सेलिंग प्राइस। जिस मूल्य पर हम कोई सामान बेचते हैं वो क्या कहलाता है, सेलिंग प्राइस। हम इसको हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं इसको, विक्रय मूल्य। अब इसके अंदर एक चीज और आती है, एमआरपी। एमआरपी क्या आती है, एमआरपी। इसको क्या बोलते हैं, मार्क प्राइस भी बोलते हैं, मैक्स रिटेल प्राइस भी बोलते हैं। होती क्या चीज है, ये चीज हम किसी दुकान से कोई सामान लेके जाते हैं, क्या होता है, उस सामान की पैकिंग के ऊपर क्या होता है, वहां पे मूल्य लिखा होता है, एमआरपी लिखा होता है। उसका मतलब क्या हो गया कि जो सामान है ना, उस एमआरपी के ऊपर दे रहे ना, उसको हम क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य। क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य। इसका मतलब क्या हुआ, उस सामान की कीमत हमें पता चल जाएगी कि इस सामान की कीमत इतनी है, और वो एमआरपी उस सामान के ऊपर लिखा होता है, ये एमआरपी होगा। अब इसके अंदर बेसिक सी बातें हम करते हैं। जैसे हम बेसिक से लेके चलते हैं, सपोज कीजिए मैंने कोई चीज़ सीपी मान लेता हूं मैं, बिल्कुल बेसिक करेंगे। कोई चीज़ 1150 रुपये में खरीदी और उसे कितने रुपए में बेच दिया, उसे 950 रुपये में बेच दिया। अब सिंपल ही बात हुई। अब ये रुपए की बात है, परसेंट में हमें कोई बात नहीं करनी है। अभी हमने क्या किया है, कोई चीज़ खरीदी कितने में, 1150 रुपये में, और बेची कितने में, 950। किसी चीज़ को खरीदते ज़्यादा में है और बेचते कम में है, तो क्या होगा हमारे पास, अभी क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉस। ये सिंपल लॉस निकालना है रुपए के अंदर। हम लॉस कैसे निकालते हैं, लॉस कैसे निकालते हैं, क्या करेंगे, सीपी में से क्या कर देंगे, एसपी को माइनस कर देंगे। अगर मैं सीपी में से एसपी को माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। 1150 में से अगर मैं 950 को माइनस करता हूं तो हमारे पास कितना होगा, लॉस कितना होगा, 200 रुपये का। कितने रुपए का लॉस हो गया, 200 रुपये का। अब आपसे कोई ये बोल दे, कोई चीज खरीदता 3000 रुपये में है और बेचता कितने रुपए में है, बेचता 5000 रुपये में,
खरीदता 3,000 रुपये में और बेचता 5,000 रुपये में। आपने ये नहीं सोचना ये हमारा प्रॉफिट लॉस का फर्स्ट लेक्चर है, इसके अंदर मैं बिल्कुल बेसिक बातें बताऊंगा। मैं ये सोच के चलूंगा कि आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है, हम बिल्कुल फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, इसके हिसाब से पढ़ा के चलूंगा मैं। क्या बोला है, सीपी कितना हमारे पास 3,000, एसपी कितना हमारे पास 5,000। अगर हमारी वीडियो जो फर्स्ट वीडियो से कोई भी लेक्चर देखता है तो मैं वादा करता हूँ आपसे कि आपको ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। मैंने क्या बोला है, क्योंकि मैं किसी कंसेप्ट को बिल्कुल गहराई से लेकर मतलब बेसिक से लेकर गहराई तक जाते हैं, ये बिल्कुल बेसिक है। क्या बोला मैंने, कोई चीज़ खरीदी कितने रुपए में 3,000 रुपये में और बेच दी कितने रुपए में 5,000 रुपये में। कितने का हमारे पास प्रॉफिट हुआ, क्योंकि खरीदी कम में है और बेची कितने में ज़्यादा में। कितने का प्रॉफिट हुआ 2,000 रुपये का। कितने का प्रॉफिट हुआ 2,000 रुपये का। वैसे निकालते कैसे हम प्रॉफिट, अगर रुपये में दे रखा हो सिंपल कैसे निकालेंगे, सीपी में से क्या कर देंगे, सीपी में से क्या कर देंगे एसपी में से सीपी को माइनस कर देंगे। एसपी में से सीपी को माइनस किया, एसपी कितना 5,000 माइनस सीपी कितना 3,000, तो कितना रुपये आ जाएगा हमारे पास 2,000 रुपये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। अब आपसे कोई बोलते सीपी निकालना एसपी निकालना, अगर आपसे कोई बोल दे कि कोई चीज़ खरीदी 1,500 रुपये में, उसके ऊपर प्रॉफिट होगा कितने रुपए का, मैं प्रॉफिट लिख देता हूँ यहाँ पे, प्रॉफिट लिख देता हूँ मैं 300 रुपये का। ये चीज़ें मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ताकि आप इस चीज़ को अच्छे से समझ सकें। कोई चीज़ सीपी खरीदता 1,500 रुपये में और उसके ऊपर प्रॉफिट कितना हो जाता है 300 रुपये का। कोई बोल दे एसपी कितना होगा, इसको बेचे कितने रुपये में का, तो एसपी कैसे निकालते हैं, कैसे निकालेंगे एसपी, सिंपली सीपी प्लस क्या कर देंगे हम प्रॉफिट कर देंगे। क्या कर देंगे सीपी प्लस प्रॉफिट, क्योंकि खरीदी 1,500 रुपये में और 300 रुपये का क्या होगा इसके अंदर प्रॉफिट होगा, तो बेची कितने रुपये में होगी 1,500 में 300 को ऐड कर देंगे कितना आएगा 1,800 रुपये। ये हमारे पास क्या आ जाएगा एसपी आ जाएगा। अब कोई बोले कोई चीज़ खरीदी 3,000 रुपये में, 3,000 रुपये में, लॉस कितने रुपए का होगा, लॉस मान ले लिख देता हूं मैं 1,800 रुपये का लिख देता हूं मैं। कोई चीज खरीदी 3,000 रुपये में, लॉस कितने रुपए का होगा 1,800 रुपये का। आपको बोल दे एसपी निकाले, ओनली एसपी, परसेंट में नहीं, एसपी निकाल ले। एसपी का मतलब क्या होता है सेलिंग प्राइस। तो आप क्या करोगे, आप सिंपली एसपी का क्या फॉर्मूला होगा, जब लॉस दे रखे हो सिंपल तो क्या कर देंगे, सिप खरीदी 3,000 रुपये में और 1,800 रुपये का लॉस हो गया तो क्या होगा, बेची क्या होगी, कम में बेची होगी तभी तो लॉस होगा। तो क्या कर देंगे सीपी में से लॉस को माइनस कर देंगे। अगर मैं 3,000 में से लॉस कितना 1,800 रुपये, 3,000 में से मतलब सीपी में से मैं लॉस को माइनस कर देता हूं तो क्या आ जाएगा एसपी आ जाएगा। 3,000 में से 1,800 को माइनस कर दूंगा तो कितने का 1,200, मतलब उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा उसने 1,200 रुपये में बेच दिया। अब आपसे कोई बोल दे कि कोई चीज़ बेचना एसपी, अब की बार एसपी दे दे कि कोई चीज़ 1,500 रुपये में बेच दी, कितने रुपये में बेच दी 1,500 रुपये में बेच दी, और उसके ऊपर प्रॉफिट हमारे पास प्रॉफिट कितने रुपए का होगा, मैं 200 रुपये लिख देता हूं। कोई चीज 1,500 रुपये में बेच दी और उसके ऊपर कितना हुआ प्रॉफिट 200 रुपये का हुआ। तो कोई बोल दे आप इसका सीपी बताइए, तो कैसे निकालेंगे सीपी। आप खरीदी 1,500 बेची 1,500 रुपये में और प्रॉफिट 200 रुपये का हुआ, तो खरीदी कम में खरीदी होगी तभी तो प्रॉफिट होगा। तो कैसे निकालेंगे, एसपी में से हम प्रॉफिट को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। एसपी में से अगर मैं प्रॉफिट को माइनस करूंगा 1,500 में से 200 को माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 1,500 माइनस कितना हो जाएगा 200। अब 1,500 में से 200 को माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, जो हमारे पास सीपी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1,300 रुपये। मतलब उसने वो चीज़ 1,300 रुपये में खरीदी है और कितने रुपये में बेची है 1,500 रुपये, तभी तो 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम नेक्स्ट और देखते हैं। क्या बोला इसने, मैं कुछ थोड़ा और चेंज कर देता हूँ। मान लीजिए अब सीपी लिख देता हूँ मैं, सॉरी एसपी लिख देता हूँ मैं, एसपी लिख देता हूँ मैं 3,500 रुपये। क्या लिख देता हूँ, एसपी लिख देता हूँ 3,500 रुपये। अब इसने क्या बोला है, अब यहाँ पे प्रॉफिट, अब मैं लॉस हो सकता है, एसपी लिखता हूँ मैं 3,500 रुपये। लॉस कितने का हुआ है,
मैं लॉस लिख देता हूँ, मान लीजिए 300 रुपये का, क्या 300 रुपये का लॉस हुआ है। अब 300 रुपये का अगर लॉस हुआ है तो क्या करेंगे, अगर मैं किसी चीज़ को 3500 रुपये में बेचता हूँ और लॉस 300 रुपये का हुआ है, कितने रुपए का लॉस हुआ है, 300 रुपये का अगर लॉस हुआ है, तो अगर सीपी निकालेगा, लॉस कब होगा, जब कोई चीज़ खरीदी ज़्यादा में होगी और बेची कम में होगी, तभी तो लॉस होगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, अब 3500 में से अगर 300 रुपये का लॉस हुआ है, सीपी निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, एसपी प्लस क्या कर देंगे, लॉस कर देंगे। एसपी कितना हमारे पास 3500, कितना है एसपी, मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ। एसपी हमारे पास कितना है, मैंने थोड़ा साफ किया, एसपी कितना है 3500 प्लस लॉस कितना हमारे पास 300। अब इसको ऐड कर देता हूँ, कितना आएगा 3800 रुपये। मतलब कहने का क्या हुआ, हमने वो चीज़ कितने रुपए में खरीदी, 3800 रुपये में खरीदी, तभी हमारे पास कितने का लॉस हुआ, 300 रुपये का लॉस हुआ। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। ये हमारा बिल्कुल इस चैप्टर का बिल्कुल बेसिक फर्स्ट लेक्चर था। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, मैं एक बात बताता हूँ, आपको ये फर्स्ट लेक्चर जरूर देखना है, क्योंकि इस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बिल्कुल बेसिक करवाया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे प्रॉफिट परसेंट, सीपी परसेंट, लॉस परसेंट, इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे हम। एक बात बताता हूँ मैं, प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट हम दोनों मेथड से करेंगे। हम कैसे करेंगे, हम फॉर्मूले के मेथड से भी करेंगे और यूनिटरी मेथड से भी करेंगे। हम बिल्कुल ही आसान तरीके से इस चीज़ को करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट लॉस का निकालने का अलग अलग तरीका है, सीपी एसपी निकालने का भी अलग अलग तरीका है, बट हम दोनों कॉन्सेप्ट को बिल्कुल यूनिटरी मेथड और फॉर्मूले के बेस से करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।